कभी आपने माता लक्ष्मी को गोद में बिठा करके उनके सिर पर वरद हस्त रखा? बोले नहीं रखा। तो बोले जो सुख ब्रह्मा को नहीं मिला और शिव जी को नहीं मिला, माता लक्ष्मी को नहीं मिला, वही सुख आज आपने हमारे सिर पर हाथ रख करके प्रदान कर दिया है। और मांगना क्या है भगवान? ये सारी जो इंद्रियां हैं ना, ये मुझे सभी अपनी ओर खींचती हैं। जिहोवई कतो अच्युत विकर्षित माव तृप्ता। आदरणीय ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि हमारी ये जीव है ना, ये मुझे अपनी ओर खींचती है, घ्राणेन्द्रिय अपनी ओर खींचती है। गोपाल, हमारी हालत तो ऐसे हो गई, बहवहा सा पतन्या इव गे पतिम लुनंती। जैसे किसी व्यक्ति की बहुत सारी पत्नियां हो और वो उसे अपनी अपनी ओर खींचे। एक भगत जी थे भक्तों, और उनके 2 पत्नियां थी। वैसे तो भगवान करे 2 पत्नियां किसी को ना हो, लेकिन उनके तो 2 ही पत्नियां थी। एक हाथ पकड़ करके खींचती और एक टांग पकड़ करके खींचती। कहती हमको ये क्यों नहीं लाए? भगत जी कहते भाई सवेरा हो जाने दो, ले आऊंगा। बोले रोज रोज बोल देते हो, लेकिन लेकर के तो कभी आते ही नहीं हो। आज भगत जी की रात्रि में खिंचाई हो रही थी। एक चोर चोरी करने आया, जहां भगत जी की खिंचाई हो रही थी, एक पैर खींच रही थी, एक हाथ खींच रही थी, ठीक उसी कमरे के सामने चोर चोरी कर रहा था। जैसे ही भक्तों चोर ने देखा तो चोरी करना तो छोड़ दिया और बिना पैसे का तमाशा देखने लगा। चोरे फांसे हंसी, भूल गया कि मैं चोरी करने आया हूँ, और बड़ी जोर से खिलखिला करके हंस गया। सभी का ध्यान गया, अरे चोर चोर चोर। पकड़ करके कोतवाल साहब के सामने ले गए। साहब, रात्रि के 12 बजे हम शरीफों के घर में ये चोरी कर रहा था। कोतवाल ने डांट करके कहा, ऐसा दंड देंगे कि जीवन भर याद करोगे। चोर बोला सारे दंड देना, लेकिन वो दंड कभी नहीं देना जो इन भगत जी को मिला है, नहीं तो हमारी भी रोज रोज ऐसे ही खिंचाई होगी। वह वहा सपतन्या विगे पतिम लुनंती। ये सब इंद्रियां जो है भक्तों, ये सब अपनी पत्नियां हैं। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं बस एक ही वर देना प्रभु, आपके चरणों के अलावा जीवन में कभी कुछ मांगू नहीं। लेकिन एक बात तो मैं कहना ही भूल गया। क्या? बोले यत निंदत पिता में तो मैं विद्वानस तेज ऐश्रम। मेरे पिताजी ने आपकी बड़ी निंदा की है, आपको बड़ा बुरा भला कहा है, इसलिए कृपा करना हमारे पिता की दुर्गति ना हो। भगवान बोले अरे पागल, तेरे जैसा पुत्र जिस घर में जन्म लेता है उसके तो 21 खानदान तर जाते हैं, यानी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। एक भी बालक या एक भी घर का सदस्य कोई भी भगवान का भक्त हो जाता है तो वो 21 खानदान तार देता है। 7 पीढ़ियां अपने पिताजी की, 7 पीढ़ी मामा जी की, और 7 पीढ़ी अपने ससुराल वालों की तार देता है। एक भी बालक अगर भक्त होता है तो। भगवान सुखदेव स्वामी कहते हैं नारद जी ने वो प्रहलाद जी का चरित्र युधिष्ठिर जी महाराज को सुनाया और कहा जो हिरण्यकश्यप कल नरसिंह भगवान के हाथों मारा गया, यही हिरण्यकश्यप बाद में रावण बना, और यही हिरण्यकश्यप तीसरे जन्म में शिशुपाल बना, जिसने भगवान श्री कृष्ण के हाथों से गति को प्राप्त कर लिया। चलिए भक्तों, कल की कथा प्रसंग पर आए कि किसी भी प्रकार से परमात्मा का चिंतन बढ़े तो चिंता मिटे तो परमात्मा मिले। आगे की कथा प्रसंग में दत्तात्रेय से मिलने का प्रसंग सुनाया, वर्णाश्रम धर्म के बारे में बताया, 4 आश्रमों की कथा सुनाई। एक बात कहें भक्तों, ऐसी बात नहीं है कि आप लोग भगवान को याद नहीं करते, सभी करते हैं, लेकिन कब? दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को। जो सुख में सुमिरन
दुख काहे को होए रहीरा, दुख काहे को, सुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए रहीरा, दुख काहे को। सभी दुख में करते हैं भगवान की याद। ध्यान दीजिए भक्तों, किसी कामना से करना, किसी भय से करना, ये दोनों ही बातें श्रेष्ठ नहीं लगती। हमारा ये काम बन जाएगा तो हम भगवान की पूजा करेंगे, सेवा करेंगे, या हमारे जीवन में कभी कोई संकट ना आ जाए इस वजह से हम भगवान की पूजा करेंगे, ये दोनों ही बातें स्वार्थ जैसी लगती हैं भक्तों। भगवान की याद सुख में ज़्यादा करनी चाहिए। जब हम ज़्यादा धनवान हो जाएं, चारों तरफ से संपत्ति आ जाए, वैभव आ जाए, ऐश्वर्य आ जाए, तो हमें परमात्मा की याद ज़्यादा करनी चाहिए। दुख में तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, दुख में तो अपने आप ही भगवान का स्मरण होता रहता है भक्तों। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। अष्टम स्कंद में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। आसीद गिरवरो राजनस्य त्रिकोटियति बेश्रिता, क्षीरोदीनः श्रीव्रतः श्रीमान योजना युतिमोक्षिता। भगवान सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, एक त्रिकूट नाम का पर्वत था और उस पर्वत की गुफा में एक हाथी रहता था, गजराज रहता था। अब उस हाथी के 50 पत्नियां और 150 बेटा। जब हाथी अपने सारे परिवार को लेकर के चलता था तो छोटे छोटे जीव जंतु थे तो उसका जयकारा लगाते थे। तो कहते हैं भक्तों, गजराज के मन में कुछ अभिमान ज्यादा ही हो गया। सोचने लगा कि मैं तो जंगल का राजा हूं, हमसे श्रेष्ठ तो कोई हो ही नहीं सकता। आज किसी सरोवर में जाकर के स्नान कर रहा था, पत्नी और बच्चों को मल मल करके स्नान करा रहा था। स्नान कराते कराते किसी ग्राह ने उसका पैर पकड़ा और जल के अंदर खींचने लगा और बड़ी चेष्टा की गजराज ने अपने आप को बचाने की, लेकिन जब नहीं अपने आप को बचा पाया तो अपनी पत्नी और बच्चों से बोला, बेटा हम तो धर्म संकट में पड़ गए, किसी ने ग्राह ने मेरा पैर पकड़ा है, मेरी रक्षा करो। तो कहते हैं भक्तों, पत्नियों ने सूंड से सूंड मिला करके, बच्चों ने सूंड से सूंड मिला करके खींचा, लेकिन उसको निकाल नहीं पाए। बहुत समय तक, बहुत सालों तक खींचते रहे, लेकिन जब नहीं निकाल पाए तो उसके बच्चों ने सूंड हटाई और घर की ओर चल दिए। गजराज ने कहा, अरे बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? बोले, पिताजी तुम तो निकलोगे नहीं, तो क्या जीवन भर हम यहीं पर खड़े रहेंगे क्या? और काम नहीं देखने हैं क्या? पत्नियां बेचारी और खींचती रही, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने अपनी सूंड हटाई और घर की ओर चल दी। ओ धर्मपत्नी जी, ओ देवी जी, आप कहाँ जा रहे? बोले, पतिदेव आप तो निकलोगे नहीं, तो क्या जीवन भर हम यहीं खड़ी रहेंगी, घर के और कार्य नहीं देखने हैं क्या? कहते हैं भक्तों, गजराज के मन में बड़ा विचार हुआ और सोचने लगा, देखो तो सही, इन हाड़ मांस के पुतले वालों से मैं सहायता की भीख मांगता हूँ, क्या सहायता करेंगे ये लोग मेरी? या तो कुछ कहना ही नहीं है, यदि कहना भी है तो सिवाय गोपाल के किसी से कुछ नहीं कहना है। कहते हैं भक्तों, बड़ी सुंदर स्तुति की है और ध्यान दीजिए, गजराज स्तुति कर रहा है परमात्मा की, लेकिन नाम किसी का नहीं ले रहा है।
न ब्रह्मा जी का नाम ले रहा है, न शंकर जी का नाम ले रहा है। गजराज पर संकट आया तो सभी देवता आकाश मंडल में खड़े हुए हैं और सोच रहे हैं कि गजराज मेरा नाम लेकर के बुलाए तो हम जाएं। लेकिन गजराज कहता क्या है? गजराज कहता है कि जिसने सारी दुनिया को बनाया है, मैं प्रणाम करता हूँ वो आकर के हमारी रक्षा करे। जिसने हमारे अंदर हंसने, नाचने, गाने, चलने फिरने की शक्ति प्रदान की है, मैं प्रणाम करता हूँ वो आकर के हमारी रक्षा करे। जिसकी इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता, मैं प्रणाम करता हूँ वो आकर के हमारी रक्षा करे। जो क्षेत्रज्ञ हैं, सबके अंतरात्मा के स्वामी हैं, जो रूपवान होकर भी अरूप हैं, अरूपाय रूपाय नाम आश्चर्य कर्मणे। बड़ी सुंदर स्तुति की है भक्तों गजराज ने। सभी देवता बिल्कुल आकाश मंडल में तैयार खड़े हैं कि हमारा नाम लेकर के पुकारें तो हम रक्षा करने के लिए जाएं। ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि इसने कमंडल वाला तो कहा ही नहीं है, मेरा नाम लेकर तो बुलाया ही नहीं है। अरे भैया कुछ नहीं याद था तो खाली 4 मुख वाला कह देता तो मैं आकर के इसको बचा लेता। मेरा नाम नहीं लिया तो हम क्यों जाएं? भगवान शंकर ने सोचा कैलाशपति तो कहा ही नहीं, पार्वती पति तो कहा ही नहीं। अरे भैया पूरा नाम याद नहीं था तो बोल बम कह देता, बम बम बोले कह देता तो भी मैं आकर के बचा लेता। ऐसे ही मैया दुर्गा खड़ी हैं, कह रही हैं जोता वाली माता तेरी सदाई जय। ऐसा तो बोला ही नहीं। अरे कुछ भी याद नहीं था तो शेरा वाली कह देता, पहाड़ा वाली कह देता। अरे मेरा नाम नहीं लिया तो मैं क्यों बचाने जाऊं? भैरव जी बोले जब इनका नाम नहीं लिया तो मेरी तो कोई गिनती नहीं है। तो शुक्राचार्य कहते हैं कि ब्रह्मा दयो विविध लिंग विदा विमाना, कि सभी देवता तैयार तो खड़े हैं और सोच रहे हैं कि मेरा नाम लेकर के पुकारे तो हम रक्षा करने जाएं। पर मेरे गोविंद ने सोचा, गोपाल ने सोचा, माधव ने सोचा, नारायण ने सोचा कि जिसका कोई नाम नहीं होता है वो अपना ही तो नाम है। यदि मैं भी इसे समय पर बचाने नहीं गया तो बेचारा मर जाएगा। तो गरुड़ जी से भगवान बोले थोड़ा जल्दी तैयार हो जाओ। अरे गजराज के ऊपर संकट आया है, जाकर के मुझे बचाना है। तो ध्यान दीजिए इधर गरुड़ जी के मन में अभिमान आ गया। अभिमान का क्या आ गया मालूम है? गरुड़ जी सोचने लगे देखो ना, जब भी भगवान को कहीं जाना होता है ना तो त्रिलोकीनाथ को मैं अपनी पीठ पर लेकर के उड़ता हूँ। और त्रिलोकीनाथ को लेकर के उड़ना कोई मामूली बात थोड़ी नहीं है। अरे मेरे अंदर शक्ति है तभी तो मैं लेकर के उड़ता हूँ। इधर भगवान ने गरुड़ के अहंकार को देखा। भगवान ने कहा इधर आओ। आ गए। बोले विराजिए महाराज, अभी लेकर के चलते हैं। बोले नहीं इधर आइए। जैसे ही भगवान के पास में गए तो भगवान ने इस उंगली को गरुड़ की पीठ पर रख दिया और बोले उड़िए। बोले कैसी बातें करते हैं प्रभु, आप बैठिए तो सही, अभी लेकर के उड़ता हूँ। बोले नहीं आज तो केवल मेरी उंगली को उड़ा करके दिखाओ। और जैसे ही उड़ना शुरू किया गरुड़ जी ने, उड़ते 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 पसीने हो गया, लेकिन जरा भी उंगली को हटा नहीं सका। भगवान ने कहा क्यों अभिमान करता है कि तू त्रिलोकीनाथ को लेकर के उड़ता है? अरे क्या सामर्थ्य है तुम्हारी कि तुम मुझे लेकर के उड़ो, बल्कि मैं ही तुम्हें अपने पैरों में बांध करके लेकर के उड़ता हूँ। गजराज का गरुड़ जी का अहंकार हमेशा के लिए खत्म हो गया। लेकिन गजराज तो भक्तों डूबता ही चला जा रहा है। तिलवर सूण रही जल ऊपर तब हरि नाम पुकारो। भगवान गरुड़ पर आए और देखिए ध्यान दीजिएगा, अभी तक किसी की स्तुति नहीं की थी, लेकिन जैसे ही परमात्मा को देखा तो बड़ी जोर से चिल्लाने लगा, हे नारायण, हे प्रभु रक्षा करो। एक कमल का फूल लिया और परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दिया। भगवान ने गजराज की सूंड को
पकड़ करके खींचा और अपने सुदर्शन चक्र से ग्रह के सिर को धड़ से अलग कर दिया। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। भगवान शुक्राचार्य कहते हैं राजन, जो ग्रह था ना चतुर्भुज रूप लेकर के बिल्कुल देवतुल्य बन करके स्वर्ग की ओर चला गया, आज उसको मोक्ष मिल गया। अप बल तप बल और बाहुबल, चौथो है बलिधाम। सूर्य किशोर कृपा सो सब विधि, हारे को हरि नाम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। व्यक्ति के जब सब बल क्षीण हो जाते हैं भक्तों, तब परमात्मा की याद करता है। पहले ही भगवान की याद करता चले तो हमारे जीवन में ये परेशानियां आएंगी ही क्यों। गोपाल ने आज ग्रह को मुक्ति प्रदान कर दी और गजराज को भी भक्तों बचा लिया। इन कथाओं का कहने का मकसद केवल भक्तों यही है कि आप सभी परमात्मा की याद करते चलें, हर तरह से परमात्मा का स्मरण करें, विस्मरण कभी ना करें। हम तो देखते हैं कई कई बच्चे, आजकल के बच्चे कुछ इस तरह के होते हैं, बुरा मानने की बात नहीं है। जब बच्चे ज़्यादा पढ़ जाते हैं, और आजकल तो सभी की एजुकेशन अच्छी ही है, चाहे वो गांव का हो, देहात का हो, शहर का हो, पढ़ाई तो सभी के लिए बराबर हो गई है और सभी पढ़ रहे हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो पढ़ ना रहा हो। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम पढ़ लिख करके अपनी सभ्यता संस्कृति भूलते जा रहे हैं। चाहे जितने आप पढ़ लीजिए, पढ़ लिख करके चाहे कुछ डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, जो कुछ बनना है बन जाइए, इस और बन ही रहे हैं। लेकिन क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हम भगवान बन जाएं, या हम परमात्मा के समकक्ष हो जाएं, या परमात्मा को ही कुछ ना समझें? ऐसा हो सकता है क्या? कभी ऐसा हुआ है? क्योंकि धर्म है तो कर्म भी है, कर्म है तो धर्म है। आप कर्म करते रहिए, आप दिन रात कर्म करिए, तो आपका कर्म कब सफल होगा? आप कर्म ही करते रहोगे, भगवान की याद नहीं करोगे तो भी आपका कर्म सफल नहीं हो सकता। और केवल भक्तों आप माला झोली लेकर के बैठे रहो और कर्म कुछ भी ना करो तो भी आपका धर्म सफल नहीं होगा। हमें कर्म भी करना है और धर्म भी करना है। आपने देखा होगा, डॉक्टरी में ही देख लीजिए, जब भी कोई केस आता है, कभी कभी केस ऐसे बिगड़ जाते हैं कि डॉक्टर भी थक हार करके बैठ जाते हैं और कह देते हैं कि भैया अब परमात्मा की याद करो, भगवान से प्रार्थना करो, प्रे करो, परमात्मा चाहेगा तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। यानी उनको भी विश्वास से, एक अंदर से आवाज है उनके लिए भी कि हम जो नहीं कर पाए, हमने पूरी कोशिश की, पूरी अपनी व्यक्ति को बचाने में जान लगा दी है ना, लेकिन नहीं बच पा रहा है तो वो भी सोचते हैं कि अब जो कुछ भी करेगा भगवान करेगा। डॉक्टर को दूसरा भगवान माना जाता है, ये सभी जानते हैं, लेकिन उससे भी बड़ा भगवान है जो रक्षा करता है। ऐसे ही भक्तों कितने केस होते हैं जब बिगड़ जाते हैं तो केवल उस समय हम भगवान की याद करते हैं, लेकिन पढ़ लिख करके हम भूल जाएं कि परमात्मा है ही नहीं। पढ़ लिख करके हम ये भूल जाएं ये कथा है, भागवत है। कभी कभी ऐसे लोग भी होते हैं, उनको ये सब चीजें ढोंग ही लगती हैं। कभी कभी देखा जाता है भक्तों कि भागवत है, कथा है, वेद है, पुराण के पाठ हैं, घर में अनुष्ठान है, हर किसी को अच्छा नहीं लगता है।
लेकिन ये सब कुछ सच है भक्तों कि भगवान है तो है। जब सब तरफ से हम थक जाते हैं तो केवल भक्तों एक परमात्मा ही हमें नजर आता है। केवल एक परमात्मा जब सब जगह से हार जाते हैं तो हम कैसे नहीं कहेंगे कि परमात्मा नहीं है। तो एक बात तो सभी को मन में बिठा लेनी चाहिए कि भगवान है, श्रीमद् भागवत की कथा है, ये अनुष्ठान है। हम जो कुछ भी सकाम धर्म के जरिए जो कार्य करते हैं उनसे हमें एक मानसिक संतुष्टि मिलती है। और कोई भी काम बिगड़ने वाला हो तो परमात्मा उसमें सहायक जरूर बनते हैं। कहते हैं ना, धर्मो रक्षित रक्षिता। यदि हम धर्म पर चलते हैं जीवन में तो ध्यान दीजिए, कभी भी बुरा संकट आएगा तो धर्म तुमको उस जगह से बड़े आसानी से बचा करके ले जाएगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की। प्रभु मुझे बता दो चरणों में